हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और साथ में प्रदूषण का भी क्या ही बात करें। प्रदूषण भी काफ़ी ख़तरनाक स्थिति में है। तो इसीलिए मैंने ये आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आज ये फैशन के लिए नहीं पहना है, बल्कि मेरी आंखों में प्रदूषण की वजह से इरिटेशन और जलन वगैरह हो रही है। आई इन्फेक्शन हो गया था तो मैंने इसलिए ये पहना हुआ है सनग्लास। तो दोस्तों सबसे पहले जो यूट्यूब फैमिली में, मेरे यूट्यूब परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं उनको मैं संक्षेप में अपना परिचय दे देती हूँ। दोस्तों मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिरसू ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है और बाकी डिटेल में या विस्तार में परिचय देना सोशल मीडिया पे सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो दोस्तों जैसे आज है 27 नवंबर 2024। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 26 नवंबर थी और आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर थी तो क्या क्या है। 26 नवंबर थी तो 26 नवंबर तो हमेशा ही आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आजकल हमारे यूट्यूब पे जैसे ही यूट्यूब ऑन करो वैसे ही नफ़रत, गुटबाजी, ये कंट्रोवर्सी, अराजकता जैसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। आजकल यूट्यूबरों को एक छोटा सा कंटेंट चाहिए, किसी ने एक छोटी सी गलती कर दी तो बस हो जाते हैं शुरू। अभी आप सभी को पता है, अभी तो सब लोग जानते हैं कि कुछ यूट्यूबर गए थे एक शादी में, शायद वो भी यूट्यूबर ही थी जिसकी शादी में गए थे। मैं तो उसको किसी दूसरी यूट्यूबर के थ्रू जानती हूँ, उसके घर गई थी वो। मैं ताराहुल व्लॉग की वजह से जानती हूँ उनको, जिनकी शादी थी। तारा के बेटे के बर्थडे में गई थी वो। तारा मेरे मायके के नज़दीक की है, मेरा मायका और तारा का ससुराल ऐसे आमने सामने है। तो तारा के ही बेटे के बर्थडे में हमने उनको देखा था। उनकी शादी में काफ़ी यूट्यूबर्स गए थे, जो कुछ तो बड़े यूट्यूबर्स, कुछ छोटे। ये हम नहीं बोलते, हम तो हमारे लिए सब बराबर है और हमारे लिए बड़ा वो है जिसकी सोच बड़ी है और जो अपने सामने वाले को छोटा महसूस ना होने दे, वो बड़ा है। लेकिन कुछ बड़े यूट्यूबर्स गए थे, कुछ तो बड़े हैं, कुछ तो जो गए थे वो सोच से भी बड़े हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, वो तो सोच से भी बड़े हैं। लेकिन कुछ सो कॉल्ड बड़े जो अपने लिए बोलते हैं कि हम बड़े हैं और ये नए नए जन्मे यूट्यूबर हैं, छोटे हैं, तो वो लोग गए थे और उन्होंने एक छोटी सी बात पे कंट्रोवर्सी कर दी थी कि किसी को विदाई के टाइम पे लिफाफा नहीं मिला था या मिठाई नहीं मिली थी। इस बिंदु पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आप सबको पता है आजकल सभी को यही मसाला मिला हुआ है। तो दोस्तों कल था 26 नवंबर, तो आप सभी को पता होगा या आप सभी को पता था या नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कल था हमारा संविधान दिवस। कल ही के दिन हमारे भारतीय संविधान को, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान को मान्यता मिली थी। और कल दूसरा था ब्लैक डे, हमारे इतिहास में काला दिवस। कल 26/11 की बरसी थी, जो 26/11 लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा जो 2008 में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज और ओबरॉय होटल में लगातार 4 दिन तक जो आतंकी हमला हुआ था, उसकी बरसी थी 26 नवंबर को। तो उसमें हमारे कई सुरक्षाकर्मी और होटल में जो कार्यरत होटल कर्मी और कई आम जनता भी शायद उनके भी जान गई थी। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों पे
यूट्यूबर्स की गुटबाजी बनी हुई है, कोई पक्ष में बोल रहे हैं, कोई विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन हद है और धिक्कार है कि कल किसी को भी अपने संविधान दिवस की याद नहीं रही और ना ही अपने वो 26/11 के शहीदों को एक श्रद्धांजलि, एक शब्द श्रद्धांजलि का देने की कोई याद नहीं रही। मैं कल बनाने, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि जो लोग इतने छोटे से उस पर इतने छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ के, कमेंट्स ढूंढ के और छोटी छोटी कमियां ढूंढ के वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ कमा रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, उनको अपने देश के इतिहास के बारे में कितना पता है। जो संविधान की बातें करते हैं, जो बोलते हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाओ, इसको न्याय दिलाओ, उसको न्याय दिलाओ, उनको पता नहीं था कि हमारा संविधान दिवस है। और अंकिता भंडारी की बात करते हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब अंकिता भंडारी के माता पिता, दुखी माता पिता अनशन पर बैठे हुए थे देहरादून में पिछले साल ठंडियों में, तो आप गई क्यों नहीं वहाँ पे? आप लोग क्यों नहीं गए? अगर आपको कहीं से न्योता आ जाए, कहीं पे आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए, तो वहाँ पे तो आप फटाफट चले जाते हैं फूल माला ग्रहण करने के लिए, रिबन काटने के लिए। तो वहाँ पे कितना गए आप, इसका जवाब दीजिए। जब अंकिता भंडारी के जो केस की पैरवी कर रहे हैं आशुतोष नेगी भाई, जो कि सबसे पहले इस मामले को प्रकाश में लाए थे, वो अंकिता भंडारी के गांव के नज़दीक के हैं। वो जागो उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। तो जब उनकी नहीं चली इस शासन प्रशासन के साथ और उसके बाद उन्होंने राजनीति में जाना सही समझा कि मैं राजनीति में जाकर ही इस मुद्दे को और अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय दिला सकता हूँ, तो वो जब उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी बन के लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्रों में गए, तो आप लोग कितना गए उनकी जनसभाओं में, इसका जवाब भी आप लोग दीजिए। जो आप अंकिता भंडारी को लेके आ रहे हैं अपने इस तुच्छ से कंट्रोवर्सी में, तो आप आशुतोष नेगी भाई जी को कितनी बार मिले जब वो आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आए, और क्या आप लोगों ने उनको वोट दिया? ये भी जवाब देना आप लोग। और ये तो रही संविधान की बात। दूसरा, तुम्हें एक छोटा सा कमेंट तुम पे कोई कर रहा है, वार कर रहा है, कोई शब्दों का प्रहार कर रहा है, तो आप लोगों को इतना वो हो रहा है कि हमारा ये हो गया, हमारी ये हो गया। तो आप लोगों को 26/11 का जो त्याग बलिदान था और जो देश में हाहाकार मचा, जो पूरा देश दहला उस आतंकी हमले से, क्या आप लोगों को याद नहीं था? क्या आप लोगों ने ये चैनल इसीलिए खोल रखे हैं कि हम अपने कमाएं और चाहे हमें कहीं तक भी गिरना पड़े, हम गिरेंगे और कमाई करेंगे? तो आप लोगों से यही वो है कि वैसे भी जनता चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे उस पे हो, वैसे बिना सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सी और गलत लोगों को ही सपोर्ट कर रही है, गलत देखना ही पसंद करती है। वरना 24 साल में उत्तराखंड को एक अच्छी दिशा और दशा और दिशा मिल चुकी होती। उत्तराखंड की दिशा और दशा आज भी उसी तरह नहीं होती जैसा कि यूपी के टाइम पे था, जब वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था। तो जैसे कि लोग वोटिंग के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे नेताओं के हाथ बिक जाते हैं, छोटी अपने छोटे से प्रलोभन जब नेता देते हैं उसके लिए बिक जाते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पे आप लोग चंद व्यूज़ों के लिए इतना गिर रहे हो। और व्यूवर्स भी ऐसे हैं, उनको भी यही देखना पसंद है। जैसे वोटिंग के टाइम पे जनता को छोटा सा लाभ देने पे वो बिक जाती है, वैसे ही व्यूवर्स भी आजकल ऐसी चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं जो अच्छा दिखा रहा है, जो देवभूमि का की प्राकृतिक सौंदर्य दिखा रहा है, जो भजन कीर्तन अच्छे मोटिवेशनल स्पीच कविताएं वगैरह दिखा रहा है, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। जहाँ पे कंट्रोवर्सी का थंबनेल देख दिया वहाँ 15 मिनट में हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं। तो
मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन था, यही प्रश्न था कि क्योंकि मुझे आज बहुत गुस्सा आया कि कल किसी भी यूट्यूबर ने, चाहे वो कोई भी हो, किसी ने, मैंने देखा नहीं, मैंने सभी के थोड़ा थोड़ा सबका देखा। मैंने सोचा देखती हूँ कौन करता है, कोई संविधान दिवस की बधाई देता है या कोई 26/11 के जो आतंकी हमले की वर्षी है उस पर श्रद्धांजलि देता है, लेकिन किसी ने नहीं। हद है, हद कि किसी ने भी ये नहीं किया। अब मुझे पूछेंगे कि तूने कितना बुक किया, तो हाँ मैंने दिया। जब गांव तक वाले जो भाई हैं जिनका चैनल गांव तक है, उनकी लाइव स्ट्रीम चल रही थी, तो मैंने उसमें पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई भी दी थी और 26/11 वाले 11 के उसमें बरसी पे, ब्लैक डे पे की बरसी पे श्रद्धांजलि भी दी थी। जिसको यकीन नहीं है वो उनकी लाइव को देख सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि बंद करो आपस में ये सब लड़ना भिड़ना, चंद उसके लिए कि क्या करोगे ऐसे पैसे कमा के। तो आप, जब आप लोगों को अपने देश का इतिहास भूगोल कुछ पता नहीं है और चल पड़े हो अपने, इसने मेरे लिए ये बोल दिया, इसने मेरे लिए वो बोल दिया, है ना, तो उनको भी याद कर लो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा संविधान लिख के भी रखा हुआ है, जिन्होंने संविधान के लिए लड़े हैं कि इसको मान्यता दो, जो मुंबई के हमले में शहीद हुए हैं, थोड़ा उनकी भी याद रखो जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आप लोगों के लिए धिक्कार है जो इतने बड़े बड़े चैनल खोल के बैठे हैं और अपने आप को बड़े बड़े यूट्यूबर मानते हो, लेकिन आपके मन में थोड़ी भी श्रद्धांजलि नहीं है और थोड़ा भी आपको कानून का कुछ ज्ञान नहीं है। यदि आपको कानून और संविधान का ज्ञान होता तो आप देखते कि हमारा संविधान कैसा बना हुआ है, उसमें समानता का अधिकार है सबके लिए। तो आप इस प्रकार के जातिवाद और संज्ञा का या क्षेत्रवाद का कभी उपयोग नहीं करते अपने चैनलों पे कि ये उत्तराखंड का है, ये यूपी का है, ये अदर स्टेट का है, ये उत्तराखंड का है। तो आपको संविधान के बारे में ही ज्ञान नहीं है तो आपका संविधान दिवस क्या याद रहेगा कि हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार है। तो कोई बात नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है, ये आपके ज्ञान की है। ये अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप लोगों को केवल और केवल व्यू चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि सीमा पे जवान हैं, खेतों में किसान हैं। आप लोग लड़ते रहो, कमाते रहो, छापते रहो, बस हो गया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ लोगों को आईना दिखाना ज़रूरी था जो कानून की बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, न्याय दिलाने की बातें करते हैं। तो उनको कितना याद था कि हमारे संविधान का दिवस है आज और हमारे संविधान में क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या अनुच्छेद है, और पढ़ लेते थोड़ा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।